2x + 3y = 6। ये हमारे पास है पहला समीकरण। और 3x + 2y = 3, ये हमारे पास है दूसरा समीकरण। इसको हमें हल करना है विलोपन विधि से। और विलोपन विधि से हल करके इसमें x और y का मान प्राप्त करना है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे है 3x, ये दोनों बराबर नहीं हैं। यहाँ पे देखिए है 3y, यहाँ पे है 2y, ये भी दोनों बराबर नहीं हैं। तो हमें करना क्या है, इसमें y या फिर x बराबर करिए। तो हम यहाँ पे y बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए समीकरण को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस दूसरे समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 दूना 4x + 6y = 12। दूसरे समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 तिया 9x + 3 दूना 6y = 3 तिया 9। देखिए यहाँ पर y जो है वो बराबर हो चुका है 6y। तो हम इन दोनों को विलुप्त कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो अब हम करेंगे क्या कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, यहाँ पर हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा देंगे। अच्छा, घटाने के लिए करना क्या होता है, जो चौथा समीकरण है इसमें जो पद हैं इनके निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये 9 यहाँ पे प्लस का है, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। और जो ये 6y है प्लस का, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और जो 9x है ये प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। तो घटाने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 12 और नीचे है -9। तो 12 से 9 माइनस हो गया, तो यहाँ पे बचा 3। इधर यहाँ पे देख लीजिए 4x और नीचे है -9x। तो 4x में से 9x माइनस करिए तो हमें प्राप्त होता है -5x। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। x बराबर ये 3 और ये -5, ये इधर बटे में आ गया -5। जो माइनस है इसको हर के पास न मानकर अंश के पास रखिए, -3/5। ये हमें यहाँ पे x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे x का वैल्यू है -3/5। अभी हमें अब क्या करना है कि हमें अभी y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमने जो है x का मान प्राप्त किया है, इस मान को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। हमारे पास समीकरण पहला है
2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसी में हम x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। देखिए कैसे। तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 6। ये था हमारे पास समीकरण 1। तो इस समीकरण में हम मान प्रतिस्थापित करते हैं 2 और x। देखिए x का वैल्यू हमने निकाला था -3/5। तो हम यहाँ पे x की जगह पे -3/5 रख देते हैं। तो प्लस 3y बराबर 6। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 गुणे -3 ये यहाँ पे हो जाएगा -6/5 और प्लस 3y बराबर 6। ये 3y बराबर 6 और जो ये माइनस का 6/5 था ये इधर आ गया तो हो गया प्लस का 6/5। तो 3y बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30 और प्लस 6 36। तो यहाँ पे हो गया ये 36/5। y बराबर ये 36/5 और जो ये 3 था ये इधर आ गया। 3 से 36 डिवाइड हो जाएगा। 3 × 3 3 × 3 3 दूना 6। तो y बराबर हो गया यहाँ पे 12/5। तो यहाँ पर देखिए हमें y का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। हमने दोनों के ही मान निकाल लिए हैं। x का मान, अतः x का मान हमने निकाला था -3/5 और y का मान हमने निकाल लिया है 12/5। ये आपका हो गया आंसर।